शहडोल जिले के जनपद पंचायत बिहोरी के ग्राम पंचायत हिरवार के सरपंच रण बहादुर सिंह ने ग्राम बेलकुड़ा से सकंदी 500 मीटर की सड़क 2018 में खुद के खर्चे पर बनवाई थी। इसी सड़क पर कुछ दिन पहले सरपंच रण बहादुर सिंह द्वारा एक बार फिर खुद के खर्चे पर पुलिया का निर्माण करवाया गया, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए का खर्च हुआ। सड़क और पुलिया निर्माण के समय किसी के द्वारा इस पर विरोध नहीं किया गया, लेकिन अब इसका विरोध कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि अगर यह रोड बन जाए तो जहां अभी ग्राम बेलकुड़ा से सकंदी जाने के लिए आदर्श ग्राम से टिकुरी टोला, फिर हीरवार से गिनोची, फिर सकंदी पहुंचने के लिए लगभग 7 से 8 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है, वहीं इस नए रास्ते से लगभग 5 से 6 गांव खड़ेहा, बेहरिया, सरसी, पतरेही, टिकुरी टोला के लोगों के लिए लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी कम हो जाने से रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, बच्चों के आने जाने में कम समय लगेगा। वहीं सरपंच रण बहादुर सिंह सड़क निर्माण के लिए अब शासन से निवेदन कर रहे हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। तो हम सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, माताएं, बहनें, बेटियां सब निकलती हैं। सर्वांगीण विकास के लिए हमने दे दिया था कि अपना सबका सुख सुविधा बनी रहे और सबका कल्याण होता रहे, जनहितार्थ, इसीलिए हमने इस मार्गदर्शन को दे दिया। रोड में कितने हितग्राही आते हैं जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी है इस जमीन में? एक पचन्या प्रजापति है ना, कामतो प्रसाद शुक्ला वो भी दिए थे, ठीक है, मैं भी दिया था, एक राम प्रसाद सोनी दिया था, और एक यादव क्या बोलते हैं, जगजाहिर यादव, वो भी दिया था। ऐसा करके सभी लोग अपना हितार्थ सर्वांगीण विकास के लिए कि बच्चे स्कूल जाते हैं, पता चला साइकिल बह गई नाले में, बस्ता अंतर है, साइकिल अंतर है ना, तो सबके विकास के लिए कि सबका हितार्थ होता रहे, इस हित में हमने सोचा था कि सबका कल्याण हो, इसी हित में हमने दे दिया था। ये तो हमने सर लगभग 25 या 20 साल हो गए हमारे पास स्टाम्प रखा हुआ है, यानी सब लोग स्वीकृत थे और हमारे पास यानी दस्तखत किए थे। हाँ, त्यजन नहीं हुआ है और सब लोगों से पूछ के इसके बाद रोड निकाली गई है, सहमत थे। तो वो जिन लोगों की जमीन फंस रही सब सहमत थे? सहमत थे। यहाँ तक कि जब हम 2015 में सरपंच हुए तो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हमसे बोलने लगे कि दादा हम बह जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, दवाई के लिए यहाँ 400 मीटर में हॉस्पिटल है, यहीं पे वहाँ हम नहीं जा पाते हैं, मतलब हमारे यहाँ लोग मर जाते हैं, पहुँच नहीं पाते हैं, चलने के लिए कोई रोड नहीं थी यहाँ। तो फिर हमने धीरे धीरे करके सीसी रोड का निर्माण करवा के यहाँ तक सब लोगों को, जितने ज़मीन वाले थे, जैसे राम प्रसाद सोनी जी और श्रीलाल यादव और आपके पंडित जी रामलोचन उर्मलिया और आपके कामता प्रसाद शुक्ला जी और पचन्या कुमार, इतने लोगों से हमने संपर्क किया, सब लोगों ने यस करके रोड बनवा दी। रोड तो 3 साल पहले बन गई थी, इतना आने जाने का रास्ता खुल गया था। यहाँ पे नाला था, यहाँ से पानी जाता था, पुलिया कुछ नहीं थी। जो पुलिया बता रहे हैं कि पुलिया बनी थी, तो इतने बड़े गांव के लोग कोई भी कह दे कि पुलिया देखा हो इसके पहले, तो हम मान लेंगे कि पुलिया थी, सिर्फ अकेले देखे हों तो हम नहीं जानते हैं। तो इसके बाद हम इनसे भी संपर्क किए, सेक्रेटरी साहब अवध बिहारी जी से। अवध बिहारी पंडित जी ने हमसे कहा कि आप पुलिया बना लीजिए। पुलिया हमने उनके सहमत से 15 दिन 1 महीने काम चला, विधिवत किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ। कंप्लीट होने के बाद हस्तक्षेप शुरू हुआ कि रोड हम न जाने देंगे, मतलब रोड के लिए कि रोड नहीं, हमारे रोड ज़मीन से कोई नहीं निकलेगा, इसलिए कि हम जिसको चाहेंगे, जो हमारी मर्जी होगी तभी बनेगी, बस ये बात है, बाकी ज़बरदस्ती हमने कुछ नहीं किया। जिसने आपको परमिशन दी, क्या उनसे आपने बात की कि अगर आपको इस जमीन के लिए जो भी मुआवजा लेना है, जो भी? बिल्कुल किए। तो क्या उनकी तरफ से बात आई? वो ये कहते हैं कि हम इसके लिए नहीं कि पैसा ना लेंगे, इसलिए कि हम गाँव वालों को निकलने ही ना देंगे। मुआवजा कहिए 1 लाख 2 लाख जो बोलिए, हम देने के लिए तैयार हैं। जनहित का काम है, गवर्नमेंट का किसी प्रकार का 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया गया। 500 मीटर हमने अपने निजी पूंजी से रोड बनाया था, प्लस पुलिया का निर्माण कराया 2-3-4 लाख रुपए लगा के, और 1 रुपया हमने गवर्नमेंट का खर्चा नहीं किया। पुल बनवाने में उनकी स्वीकृति थी? हाँ, स्वीकृति थी। उस समय क्या बात हुई थी आप दोनों के बीच में? ये बात हुई पुलिया बना लें, तो पुलिया जब बन गई थी तो मानते हैं कि पुलिया के रोड की पुलिया बनेगी। मानवता के नाते जब उधर भी रोड बनी, इधर भी रोड बनी है, 20 मीटर में पुलिया बनाने आपके किसी खेत में तो आएंगे नहीं। उस समय यह था कि रोड भी बनवाएंगे। आज जब बरसात आ गई तो रोड को बनवाने की जगह पे कटवा दिया गया, लोगों का आवागमन रुक गया, बच्चे स्कूल न जा पाएंगे,
हॉस्पिटल लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं इस गांव की। और जब से बस्ती बसी होगी, करीब 400 साल 500 साल जब से बसी होगी, तब से आज तक इन लोगों को इसी कष्ट के, सिर्फ उनको दबाव में, राजतंत्र में स्टाइल में कि जो हम चाहे वो होगा इस गांव में। कहते हैं हमारे मर्जी के बगैर पत्ता नहीं लेगा यहाँ। दुख इस बात का है, जो हम कहेंगे वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।